हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट फोनार्ट्स क्लासेस में। और आज मैं वर्क एंड टाइप का सब पार्ट जो कि होता है पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम लेकर आई हूँ। आज मैं इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाई हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। ये ठीक उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसे कि एक व्यक्ति एक काम को इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने, तो मतलब इसे भी हम ऐसे मेथड से ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दी जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि ए जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में। अब वही मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी वर्क एंड टाइम में, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। तो 10 के पहाड़े में 60, 10 6 जा 60 और 12 के पहाड़े में 60, 5 12, तो 12 पंचे 60। तो क्या हुआ, हमारे पास इफिशियंसी ए की इफिशियंसी आ गई कि ए 1 घंटे में 6 काम करता है और बी 1 घंटे में 5 काम करता है। तो अब हम ये करेंगे कि दोनों का मिलके काम निकालना है, तो हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 6 और 5 कितना होता है, 11। और वही हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला आता है कि कितने टोटल कितना टाइम लगेगा। तो वैसे तो हमारे पास इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया, तो हम यहाँ से टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो टी इधर आ जाएगा और ये वर्क अपॉन इफिशियंसी जाता है। तो टोटल वर्क तो हमारे पास कितना है, 60 है, और इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, दोनों की मिला के 11 आई। तो हम यहाँ पे 11 कर देंगे और इसे काट देंगे, तो 11 5 55 होता है, बच्चे 5। ये मतलब कि यदि ए और बी दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो वो पूरा टंकी 5 घंटे में भर देंगे। कुछ भी नहीं है, एलसीएम मेथड है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एफिशिएंसी निकालना है। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो होगा ये हमेशा टोटल उसका वॉल्यूम होगा टंकी का, जो भी दिया रहेगा, और ये इफिशियंसी होगी कि जो भी, जैसे हम वर्क एंड टाइम में मानते थे सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे बोलने का तरीका अलग हो जाता है। सेम क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो देखिए। इसमें लिखा है पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है वो 10 घंटे में उसे भर सकता है, और दूसरा पाइप है जिसे कभी कभी हम करते हैं ना, एक नल से भरेंगे और दूसरे से खाली करेंगे, वैसी वाला ये क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब दोनों को साथ में खोल दिया, एक को भरने के लिए खोल दिया, एक को खाली करने के लिए खोल दिया, तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो पाइप ए है वो थोड़ा तेज है क्योंकि वो 10 घंटे में भर दे रहा है, जबकि दूसरा वाला पाइप थोड़ा कम मोटा होगा या फिर उसका प्रेशर कम होगा, तो वो 15 घंटे में से खाली कर रहा है। तो टंकी डेफिनेटली भरेगी दोनों को अगर हम साथ में खोल दे तो हम देखते हैं कि कितने घंटे में वो भरेगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टंकी ए, जो पाइप ए है, पाइप ए उसे कितने घंटे में भर रहा है, पूरा 10 घंटे में भर रहा है। और जो पाइप बी है उसे पाइप बी 15 घंटे में उसे खाली कर दे रहा है। ये हमने लिखा, पाइप ए 10 घंटे में भर दे रहा है, पाइप बी 15 घंटे में खाली कर दे रहा है। पर हम यहाँ पे भी एलसीएम ही लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। अब 10 के पहाड़े में 30 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 15 के पहाड़े में 30 2 बार में आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने दोनों साथ में खोले थे और साथ में ही वो भर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इफिशियंसी को जोड़ दिया था। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए तो भर रहा है, वो पानी उसमें भर रहा है, पर ये जो बी है वो उसमें से निकाल रहा है। मतलब कि यदि ए 3 लीटर पानी डालेगा तो बी उसमें से 2 खाली कर देगा। मतलब 1 घंटे में कितनी टंकी भर रही है, 3 में से 2 गए 1। जैसे मैंने 3 डिब्बे पानी डाला और दूसरा उसमें से 2 डिब्बे पानी निकाल ले रहा है, तो एक टाइम में कितने डिब्बे पानी जा रहा है बाल्टी के अंदर, 1 ना। तो यहाँ पे हमारा 1 घंटे का कुल काम कितना आया, 1 आया। मतलब ए प्लस बी मिलके टोटल काम कितना कर रहे हैं, 1 काम, या ए प्लस बी की इफिशियंसी 1 आ रही है। ए भर रहा है 3 और 2 निकाल ले रहा है, मतलब कि एक टाइम में दोनों मिलकर कुल कितना पानी भर रहे हैं, 1 पानी। तो टोटल पानी कितना है हमारे पास, 30।
तो उसे भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, दोनों की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे टोटल वर्क 30 हो गया, इफिशियंसी 1 हो गई। वही फॉर्मूला है, T इक्वल्स टू क्या होता है, W/E। यहाँ पे E हमारी 1 क्यों आई, बस ये समझने वाली बात है। अगर हम यहाँ पे 5 मान लेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर 6 भी दिया रहेगा वहाँ। बस हमें वहां समझना है कि A तो भर रहा है मगर B खाली कर रहा है, इसलिए B की इफिशियंसी हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ 3 में से 2 गए 1, और यहाँ टोटल वर्क कितना था हमारा 30, इफिशियंसी आई 1 जा 30। मतलब कि ये दोनों A और B नल को साथ में खोल दिए जाए, A भरेगा और B खाली करेगा, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी हमारी, 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और इसे समझिए। अब ये पाइप और सिस्टम का मेरा टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो आप इसे समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, 2 पाइप A तथा B एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। अगर 2 पाइप साथ में खोल दिए तो दोनों 6 घंटे में भर देंगे। A पाइप अकेला इस टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो B अकेला कितने देर में करेगा। ये वैसे ही है कि 2 व्यक्ति मिलकर साथ काम करते हैं और एक अकेला करते हैं, तो दूसरा कितने देर में करेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, पर इसे पाइप के फॉर्म में दे दिया है। तो हम इसे समझे, तो 2 पाइप है जो A और B दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 6 घंटे में। और यदि A अकेला भरे तो वो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। अब हम इनका एलसीएम ले, A और B दोनों मिलकर 6 घंटे में भर रहे हैं और A अकेला 10 घंटे में भर। 6 और 10 का अगर हम एलसीएम ले तो ये होता है 30। 6 के पाड़े में 30, 6 5 जा 30 होता है, और 10 3 जा 30 होता है। अब हमने देखा कि A और B मिलकर दोनों 1 घंटे में 5 काम करते हैं और A अकेला 3 काम करता है। तो यहाँ से हमारा अलग ही अंडरस्टूड है, A और B मिलकर 5 काम कर रहे हैं, A अकेला मिलके 3 काम कर रहा है। तो अगर A की प्लेस पे हम यहाँ 3 रख देंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। मतलब B 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2, क्योंकि ये A अकेला 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो A की वैल्यू 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो B अकेला कितना काम कर रहा है, 2। तो उन्होंने वही पूछा है कि B अकेला कितने देर में काम करेगा। तो कुल काम हमारे पास कितना है, टोटल वर्क है 30, B की इफिशियंसी आई हमारे पास 2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। और हमसे B का पूछा है, यदि A का पूछते तो 30 में 3 का भाग दे देते तो 10 दिन में वो काम, तो वो तो हमको दिया ही हुआ, हमें B से पूछा है। तो B का क्या है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 30 और B की इफिशियंसी है 2। तो B उसे कितने देर में भर देगा, 2 से 10, मतलब B उसे 15 घंटे में भर देगा। बस यहाँ से हमें B की इफिशियंसी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो हमें समझना है कि A और B की इफिशियंसी 5 है, A की अकेले की 3 है, तो B की कितनी होगी, 5 में से 3 गए 2, B की इफिशियंसी आ गई। बस फॉर्मूला हमेशा यही चलेगा, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, मगर हमें टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी में रख के हम सॉल्व कर देंगे, भले वो पाइप के फॉर्म में क्यों नहीं दिए, मगर हमें फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का चौथा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। कभी कभी क्या होता है, टंकी की तली में छेद दिया होता है ना, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में उसका जो बेस पॉइंट था उसमें क्या था, एक छेद होने के कारण टंकी वो 15 घंटे में भर पाता है। वैसे तो वो 10 घंटे में भर दे रहा था, मगर वो टंकी में छेद होने के कारण क्या हो रहा था, वो भरते जा रहा था, नीचे से वो खाली होती जा रही, तो वो 15 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भर गई, टंकी पूरी भर गई तो टंकी पूरी कितने देर में खाली हो जाएगी। मतलब अगर हम भरने वाले पाइप को A माने और छेद को B माने, है ना, तो A और B, A अकेला 10 घंटे में कर रहा था और A और B मिलकर कर रहे थे 15 देर में करते है ना, तो हमें B की टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हमने मान लिया कि एक पाइप जो है, भरने वाला जो पाइप है उसे हमने A मान लिया और जो खाली करने वाला छेद है उसे B मान लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया कि जो A अकेला था वो उसे 10 घंटे में भर पा रहा था। ठीक है, अब बोल रहे परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरती, तो यहाँ पे हमें ये बोला है कि वो दोनों मिलकर कितना कर रहा है। तो ये A तो भर रहा था पर B खाली भी कर रहा था ना,
तो वो कितने देर में कर रहा था, 15 घंटे में कर रहा था। अब हमने देखा कि दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। फिर हमने देखा 10 के पहाड़े में 30 3 बार में आता है और 15 के पहाड़े में 30 2 बार में आता है। अब हुआ क्या कि हमारे पास ए की कार्य क्षमता तो 3 है और ये दोनों की मिलकर कितनी आई, 2 आई। तो हमें बी की पता चलेगी, मतलब बी 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है। ए अकेला 3 पानी भर रहा है, ए और बी मिलकर 2 को भर रहे हैं, मतलब कि बी कितना खाली कर रहा है। तो हम ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर 2 कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। यदि हम ए की वैल्यू यहाँ 3 रख दे प्लस बी कर दे इक्वल्स टू 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे हम यहाँ पे ए प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है, तो ये कब आएगी, जब हम बी की वैल्यू को यहाँ पे कितना रखेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 2 है। तो बी कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, मतलब कि बी का जो काम है वो माइनस में होगा। तो यहाँ बी का हम अगर काम निकाले तो बी की वैल्यू हम 1 खाली करेंगे, -1 काम होगा उसको, क्योंकि बी कम कर रहा है ना, तो वो माइनस में उसका वो होगा। तो यहाँ पे बी का जो काम है वो 1 है, बी काम कर रहा है 1 और ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी का मान 2 कब आएगा, जबकि ए की बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 3 में से 1 जाएगा तब वो 2 होगा, है ना, क्योंकि ए अगर 3 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा और दोनों मिलके जब काम होंगे तो वो 1 होगा। मतलब कि दोनों मिलके जो काम करेंगे, जैसे कि ए ने 3 भर दिया और बी अगर 1 खाली करेगा, है ना, बी अगर 1, ऐसे में समझा दूं आपको, ए और बी, जैसे कि ए 3 भर रहा है, ए 3 भर रहा है, तो बी कितना खाली करेगा, जब 1 खाली करेगा, वो 1 खाली करेगा तभी तो ए और बी मिलके टोटल कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। बस यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और बस हमसे पूछे कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी कितनी पूरी भरी, कितनी है वो, 30। टंकी पूरी भरी है 30 और बी 1 घंटे में 1 पानी खाली करता है ना, 1 घंटे में 1 काम करता है, तो वो 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। वो जो छेद के कारण टंकी है ना, जितने घंटे में वो पूरी भर जा रही थी, 10-15 घंटे में दोनों मिलके भर रहे थे, मगर वो अकेला जब बी छेद, मतलब कि ए को बंद कर देंगे और टंकी भर के हम छोड़ देंगे, तो छेद के कारण टंकी पूरे 30 घंटे में खाली हो जाएगी। बस हमें यहाँ समझना है कि बी की वैल्यू 1 कैसे लाना है। तो हम ये मान लेंगे कि ए जब 3 भर रहा है और बी 1 खाली करेगा, ए 1 घंटे में 3 भर रहा है और बी जब 1 खाली करेगा तभी तो दोनों मिलके 2 काम कर रहे हैं ना 1 घंटे में। तो हमने यहाँ बी का 1 निकाल लिया और उसे टोटल वर्क 30 था और इफिशियंसी 1 आई बी की, तो 30/1 किया तो 30 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि बी की इफिशियंसी कितनी रखें हम। तो बी की इफिशियंसी वो दिख भी रही कि 3 में से 2 गए 1, बी की इफिशियंसी 1 है। और बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस टाइप की क्वेश्चन में और एक वीडियो लेके आऊंगी इसकी और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको यदि पुराने वीडियो देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसे विजिट कर सकते हो। जिस टॉपिक पे आपको देखना है वो वीडियोस आपकी डली हुई है टॉपिक वाइज। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।